करें सर? ओके, हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिटर्मिनर्स. वी शैल डिस्कस डिटर्मिनर्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट डिटरमिन सम नाउन्स. डिटर्मिनर्स का काम होता है नाउन्स को डिटरमिन करना. ठीक है, अक्सर हम क्या करते हैं, डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. हालांकि देखिए दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं, दोनों में फंक्शन ये होता है कि एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स दोनों ही नाउन के साथ में यूज होते हैं. ओके, बट स्टिल देयर लाइज सम डिफरेंस. फिर भी कुछ डिफरेंस होता है. तो पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको वो डिफरेंस समझा देता हूँ कि एडजेक्टिव्स में और डिटर्मिनर्स में बेसिक डिफरेंस होता क्या, और फिर उसके बाद में हम डिटर्मिनर्स के टाइप्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है कि डिटर्मिनर्स वर्सेस एडजेक्टिव्स. कि डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव्स में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो क्या है. कई बार हम एडजेक्टिव्स को डिटर्मिनर्स कहते हैं, डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव्स कहते हैं. कहो किसी को कुछ भी, एडजेक्टिव को डिटर्मिनर कह दो या डिटर्मिनर को एडजेक्टिव कह दो, उससे फर्क नहीं पड़ता. फर्क इससे पड़ता है कि जब उनका एप्लीकेशन होगा सेंटेंस में तो उसमें गलतियां ना हो. कहना इशू नहीं है, इशू ये है कि क्या उनका डिफरेंस है वो हम समझते हैं. अगर हमें डिफरेंस क्लियर है, अगर हमें उनका डिफरेंस समझ में आता है और हम उसको क्लियर है, मतलब हमें ठीक है, तो हम उसको कुछ भी कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा. लेकिन अगर वो क्लियर नहीं है तो उसको कर लेते हैं. मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पर, आई ओन nice cars. I own these cars. अब इन दोनों सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये जो कार्स वर्ड है ये नाउन है, यहां भी और यहां भी. यहां पर इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है नाइस. यहां पर भी इसको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड यूज किया हमने दिस. अब है क्या, ये दिस जो वर्ड है ये डिटर्मिनर है. नाइस वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है. अब अगर हम चाहें तो इसको भी एडजेक्टिव कह सकते हैं कि दिस एडजेक्टिव है, कार्स को रेफर कर रहा है. तो मैंने फिर से कहा कि कहने में इशू नहीं है कि हम इसको एडजेक्टिव कह दें या उसको डिटरमिनेंट कह दें, वो बात नहीं है. बात यह है कि क्या इन दोनों के डिफरेंस हम समझ पा रहे हैं. तो मैं इनके डिफरेंस समझना चाहता हूं. अक्सर हम अपनी सहूलियत के लिए क्या कहते हैं कि डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव कह देते हैं, उनको एडजेक्टिव मान के चलते रहते हैं. वो ठीक है, लेकिन हमें उनका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. तो डिफरेंस देखिए मैं आपको समझाता हूं कि इस वर्ड को हम एडजेक्टिव और इस वर्ड को डिटर्मिनर क्यों कह रहे हैं, और अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो क्या फैक्ट्स होंगे जिनके बेसिस पर हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे. तो मैं देखो आपको बताता हूँ, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, इनको अगर हम चाहें तो लिंकिंग वर्ब के बाद में एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं. ठीक है, आई ओन नाइस कार्स हमने लिखा है, तो जो नाइस वर्ड है अगर हम चाहें तो वो एज ए डिटर्मिनर इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि दीज कार्स आर नाइस. तो यहां पे देखिए ये जो नाइस वर्ड है ना ये एडजेक्टिव है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको आर लिंकिंग वर्ड के बाद में एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज कर लिया, और ये सही है. अब हम जरा दीज को इस तरीके से यूज करके देखते हैं. माई कार्स आर दीज, माई कार्स आर दिस. तो हमें पता है दिस जो वर्ड है ना ये कॉम्प्लीमेंट बन नहीं पाएगा. आर लिंकिंग वर्ब है, इसका कॉम्प्लीमेंट बन नहीं पाएगा क्योंकि डिटर्मिनर होता है, कोई क्वालिटी नहीं होती. क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाएगा और गलत हो जाएगा, तो इससे हमें पता चल गया कि एडजेक्टिव नहीं है. ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, जो एडजेक्टिव्स होते हैं दे कैन स्टैंड अलोन. उनको हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट नाउन, उनको हम नाउन के साथ में यूज़ कर सकते हैं एट्रीब्यूटिवली, और विदाउट नाउन यूज कर सकते हैं लिंकिंग वर्ब के साथ में लिखकर एज अ कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेटिवली. लेकिन डिटर्मिनर्स के साथ ऐसा नहीं होता. डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं. एक दूसरा भी इनमें डिफरेंस होता है कि जो नाइस हमारा वर्ड है एडजेक्टिव, अगर हम चाहें तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में भी लिख सकते हैं. नाइस सर, नाइस पॉजिटिव डिग्री हो गई, नाइस सर इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई, नाइस सर सुपरलेटिव डिग्री हो गई. लेकिन दिस के साथ ऐसा नहीं कर पाओगे. दिस जो होता है इसमें डिग्रीज नहीं होती. तो एक दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि एडजेक्टिव्स हैव डिग्रीज, डिटर्मिनर्स डोंट हैव डिग्रीज. डिटर्मिनर्स जो होते हैं उनमें डिग्रीज नहीं होती हैं, उनको डिग्रीज के साथ में डिग्रीज में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता डिटर्मिनर्स को, जबकि एडजेक्टिव्स को किया जा सकता है. एडजेक्टिव्स हैव डिग्रीज. तो नाइस वर्ड एडजेक्टिव है, इसलिए हम उसकी डिफरेंट डिग्रीज यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. लेकिन डिटर्मिनर इसमें डिग्रीज नहीं होती. दो डिफरेंस हो गए. एक और डिफरेंस अगर हम देखें डिटर्मिनर्स से एडजेक्टिव्स में, तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनको एडवर्ब्स डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे कि ये जो नाइस वर्ड हमने लिखा ना, इसको हम चाहें तो वेरी नाइस लिख सकते हैं.
अब ये नाइस एडजेक्टिव है, ये वेरी एडवर्ब है, ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर देगा। लेकिन अगर हम लिखें वेरी दिस, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। दिस जो है ये डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव नहीं है। चूंकि ये डिटर्मिनर है तो इसीलिए इसको एडवर्ब डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे और ये गलत हो गया। तो फिर से एक बार समझना, डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव्स बोथ वर्ड्स आर यूज्ड विद नाउन्स, दोनों वर्ड नाउन्स के साथ लिखकर यूज किए जाते हैं, दोनों ही नाउन्स का डिस्क्रिप्शन होते हैं, बट स्टिल दे हैव गॉट सम डिफरेंसेस, फिर भी उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। एडजेक्टिव्स क्वालिटीज होते हैं जो नाउन्स प्रोनाउंस की क्वालिटीज डिस्क्राइब करते हैं, डिटर्मिनर्स क्वालिटीज नहीं होते, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए या काउंट करने के लिए उनके साथ लिखे जाते हैं। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको अगर हम चाहें तो लिंकिंग वर्ब के बाद में एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं विदाउट नाउन। हम एडजेक्टिव्स को नाउन्स के साथ भी लिखकर यूज कर सकते हैं एट्रीब्यूटिवली, विदाउट नाउन्स भी यूज कर सकते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेटिवली। लेकिन डिटर्मिनर्स के साथ ऐसा नहीं होता, डिटर्मिनर्स हमेशा हमें नाउन के साथ ही लिखकर यूज करने पड़ते हैं। ओके, दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। डिटर्मिनर्स में कोई डिग्रीज नहीं होती हैं। तीसरा डिफरेंस, एडजेक्टिव्स होते हैं उनको एडवर्ब्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन जो डिटर्मिनर्स होते हैं उनको एडवर्ब्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ये एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स के डिफरेंसेस हो गए, सॉरी एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर्स के डिफरेंसेस हो गए। तो जब हमें एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में डिफरेंस समझ में आ गया कि एडजेक्टिव में और डिटर्मिनर्स में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, तो इसके बाद अब हम लोग डिटर्मिनर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, डिटर्मिनर्स जो होते हैं इनका काम होता है नाउन्स को डिटरमिन करना, और इनको हम अपनी सहूलियत से समझने के लिए क्या करते हैं, दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। एक हो गया ग्रुप ए के डिटर्मिनर्स और एक हो गया ग्रुप बी के डिटर्मिनर्स। ग्रुप ए में लिखे गए डिटर्मिनर्स जो होते हैं, इसमें एक तो हो गए हमारे आर्टिकल्स, एक हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव्स, और एक हो गए पजेसिव्स। तो ग्रुप ए में तीन टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, तीन टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं, एक आर्टिकल्स, एक डेमोन्स्ट्रेटिव्स और एक पजेसिव्स। आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, यहाँ पे ध्यान देना है, आर्टिकल्स जो होते हैं वो डिटर्मिनर्स होते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो होते हैं ये होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि दिस, दैट, दिस, दोज जो हैं ये नाउन्स भी होते हैं, वो प्रोनाउंस भी होते हैं। इनको हम नाउन्स की जगह पे भी यूज कर सकते हैं एज प्रोनाउन। डिटर्मिनर्स ये तब कहे जाते हैं जब हम इनको नाउन के साथ लिखें। जैसे हम लिख दें दिस कार इज माइन, जैसे हम लिख दें दिस कार इज माइन और दिस इज माई कार। तो ये जो दिस है ना, ये डिटर्मिनर है क्योंकि इसको हमने यूज किया कार नाउन के साथ लिखकर। लेकिन जो दिस है ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि हमने इसको बिना नाउन के यूज किया एज अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो, ये जो माई है ना, डिटर्मिनर है जो कि कार को रेफर कर रहा है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि दिस, दैट, दिस, दोज या तो डिटर्मिनर होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव नहीं होते, ध्यान रखना। अगर हम इनको नाउन्स के साथ लिखकर यूज करेंगे, ठीक है, तो ये डिटर्मिनर्स हैं। अगर हम विदाउट नाउन यूज करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के किसी सेंटेंस में, तो ये हमारे प्रोनाउन है। उसके बाद में आते हैं पजेसिव्स। पजेसिव्स होते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये हैं पजेसिव केस के डिटर्मिनर्स। इनको हम नाउन्स के साथ लिखकर यूज करते हैं ये बताने के लिए कि वो नाउन किसका पजेशन है। जैसे हमने लिखा माई कार, तो माई एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन भी नहीं है, ठीक है। प्रोनाउन होता है माइन, जैसे वो ऊपर जो हमने लिखा है ना माइन, ये है प्रोनाउन, क्योंकि इसको हमने यूज किया कार नाउन की जगह पर लिखकर उसको डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन मतलब माइन जो है वो कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार नाउन है तो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए प्रोनाउन है। लेकिन ये माई जो है किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये कार को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये इसका डिटर्मिनर हो गया। तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पजेसिव केस के डिटर्मिनर्स हैं और इनको हम नाउन्स के साथ लिखकर ये बताने के लिए यूज करते हैं कि वो नाउन किसका पोजेशन है। उसके बाद में आगे ग्रुप बी में डिटर्मिनर्स। ग्रुप बी के डिटर्मिनर्स जो होते हैं, इनको भी हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। एक तो होते हैं क्वांटिफायर्स और एक होते हैं हमारे न्यूमरल्स। न्यूमरल्स हमारे वो डिटर्मिनर्स होते हैं जिनको हम काउंटेबल नाउन्स के साथ में लिखकर यूज करते हैं उनके नंबर को रेफर करने के लिए। जैसे कि
1 2 3 ये काउंटिंग्स न्यूमरल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑल दिस। डजन, मिलियन, 100, ये भी हमारे डिटर्मिनर्स हैं, नंबर को रेफर करते हैं। उसके बाद में ईच, एवरी, ईदर, नेदर, ये भी डिटर्मिनर्स हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ लिख के यूज किए जाते हैं। सेवरल, मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, मैनी है, ये भी हमारे डिटर्मिनर्स हैं, काउंटेबल नाउन्स को रेफर करते हैं। सो 1 2 3 है, ये काउंटिंग सारी डिटर्मिनर्स होती हैं। डजन, मिलियन, 100, 1000, ये भी डिटर्मिनर्स हैं, नंबर को रेफर करते हैं। ईच, एवरी, इधर, नीदर है, ये भी काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाने वाले डिटर्मिनर है जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। सेवरल भी डिटर्मिनर है, मैनी है, फ्यू है, अ नंबर ऑफ है, मैनी है, ये सारे हमारे डिटर्मिनर्स हैं जो काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज होते हैं। न्यूमरल्स में ही कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे भी होते हैं जो पोजीशन को रेफर करते हैं काउंटेबल नाउन्स की, और जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, लास्ट है, तो ये भी हमारे डिटर्मिनर्स हैं। तो ये हो गए न्यूमरल्स। उसके बाद में कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। ये न्यूमरल सारे काउंटेबल नाउन्स के डिटर्मिनर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स को जो डिस्क्राइब करते हैं उनको हम कहते हैं क्वांटिफायर्स। अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी को रेफर करने वाले डिटर्मिनर्स होते हैं हमारे क्वांटिफायर्स। मच है, लिटिल है, मच, लिटिल, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद में एक दो और भी हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ किए जा सकते हैं। सम है, एनी है, नो है, हाफ है, ऑल है, लॉट्स ऑफ है, अ प्लेंटी ऑफ है, एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में लिखकर यूज करते हैं। तो ग्रुप बी में दो टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं, एक वो जो काउंटेबल नाउन्स को रेफर करते हैं और एक वो जो अनकाउंटेबल नाउन्स को रेफर करते हैं। काउंटेबल नाउन्स को रेफर करने वाले डिटर्मिनर्स न्यूमरल्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स को रेफर करने वाले क्वांटिफायर्स होते हैं। फिलहाल में यहाँ पे कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जो दोनों के लिए यूज हो जाते हैं। कॉमन डिटर्मिनर्स का मतलब ऐसे डिटर्मिनर जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरीके के नाउन्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इनमें देखिए कौन कौन से हैं। एक तो है सम, एनी, सम, एनी, ऑल, नो, हाफ, a lot of, most, a plenty of, etc. तो ये कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स हैं, सम, एनी, ऑल, नो, हाफ, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, अ प्लेंटी ऑफ, एटसेट्रा, जिनको हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों टाइप के नाउन्स के साथ में लिखकर यूज कर सकते हैं। मतलब ये डिटर्मिनर्स हमारे काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज हो सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में भी यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो ग्रुप ए में जो डिटर्मिनर्स हैं ये आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स का मतलब इनको हम यूज करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफाई मतलब इनका पर्पस होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना कि व्हाट काइंड ऑफ दैट नाउन इज, व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है। आर्टिकल्स हैं ए एंड द, इनके थ्रू हम ये रेफर करते हैं जिस नाउन को हम रेफर करने जा रहे हैं वो नाउन जनरल है या स्पेसिफिक है। जनरल है तो ए एन और स्पेसिफिक है तो द, तो मतलब आइडेंटिफिकेशन उस नाउन का जो होता है वो हम आर्टिकल के थ्रू रेफर करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, ये भी आइडेंटिफाई करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ पोजीशन इन स्पेस, स्पेस में या टाइम में पोजीशन से रिलेट करके। दिस का मतलब पास वाला, दैट का मतलब दूर वाला। पास या दूर मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम और इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेस। दिस दोस भी वही काम करते हैं। दिस दोस प्लूरल नाउन्स के लिए यूज होते हैं, दिस दैट सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज होते हैं। पजेसिव जो होते हैं ये पोजीशन रेफर करते हैं कि कोई नाउन किसका पोजीशन है किसका नहीं है, ठीक है। हु ऑन्स इट, माई है, अवर है, योर है, विच। तो एक तरीके से हम देखें तो ग्रुप ए के डिटर्मिनर्स जो होते हैं ना ये विच वन का रिप्लाई होते हैं। इनको हम यूज करते हैं नाउन्स के साथ में लिखकर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ग्रुप बी के जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये आइडेंटिफायर्स नहीं होते हैं, ये क्वांटिफायर्स होते हैं। क्वांटिफायर्स कहने का मतलब है कि नंबर को रेफर करते हैं, अमाउंट को रेफर करते हैं। इनका काम होता है हाउ मैनी या हाउ मच को रिप्लाई करना। हाउ मैनी या हाउ मच।
तो ये दो टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं हमारे पास, एक वो जिनका काम होता है नाउन्स को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफायर्स लिखने से, ठीक है, और एक हो गए ग्रुप बी के जो क्वांटिफायर्स होते हैं, इनका काम होता है आइडेंटिफाई करना। ये भी तीन टाइप के हो गए, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पजेसिव्स, ठीक है। ग्रुप बी में हो गए क्वांटिफायर्स, इनका काम होता है क्वांटिटी को या नंबर को रेफर करना। ये दो टाइप के हो गए, न्यूमरल्स काउंटेबल नाउन के लिए, क्वांटिफायर्स अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स। उसके बाद में डिटर्मिनर्स के बेसिक समझ लिए। अब हम इनको डिटर्मिनर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स, उनके यूजेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात हमें यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो ग्रुप ए के दो डिटर्मिनर्स होते हैं ना, ये एक साथ में नहीं यूज होते, क्योंकि अगर आइडेंटिफाई हमें किसी नाउन को करना है तो एक ही टाइप का डिटर्मिनर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाएगा। दो टाइप के यूज कर लोगे तो गलत हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई फ्रेंड सेंट मी दिस गिफ्ट। माई अ फ्रेंड सेंट मी दिस गिफ्ट। अब देखिए, या तो हम इसको ऐसे लिखें, अ फ्रेंड सेंट मी दिस गिफ्ट, या हम इसको ऐसे लिखें, माई फ्रेंड सेंट मी दिस गिफ्ट। अगर हम आर्टिकल ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये जो फ्रेंड है जिसको रेफर किया जा रहा है इंडेफिनिट है, अननोन है, ओके। लेकिन अगर हम माई लिख रहे हैं तो इसका मतलब तो डेफिनिट हो गया। अब तो ये दोनों एक साथ में गलत हो जाएंगे, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। अब इसको सही करने का देखो एक तो तरीका ये है कि सिंपली लिख दो माई फ्रेंड सेंट मी दिस गिफ्ट। तो माई फ्रेंड का दोस्त ने गिफ्ट भेजा है। अच्छा, इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि दोस्त एक ही है जिसने गिफ्ट भेजा। लेकिन अगर हमें ये बताना हो कि नहीं दोस्त कई हैं लेकिन उनमें से किसी एक ने गिफ्ट भेजा है, मतलब वो इंडेफिनिट है, दोस्तों में से कौन सा वाला है वो हमें नहीं पता, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेंट मी दिस गिफ्ट। दिस वे वी कैन राइट इट दिस वे। अच्छा, अगर हमें ये लिख दिया वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेंट मी दिस गिफ्ट, अब हमें पता है ये जो माई फ्रेंड्स है ना, माई फ्रेंड्स का मतलब है टोटल, ऑल फ्रेंड्स। अच्छा, ये वो वन हो गया जिसने गिफ्ट भेजा, तो ये वन हो गया पार्ट ऑफ दोज फ्रेंड्स। तो इस वन का मतलब है वो फ्रेंड जिसने गिफ्ट भेजा। अगर हम चाहें तो इस वन को हटा के उस फ्रेंड को डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि वो फ्रेंड जिसको हम बता रहे हैं उसे नहीं पता है कौन सा फ्रेंड है, तो हम उसके साथ में आर्टिकल ए लिख देंगे। ए इसलिए लिख देंगे क्योंकि ही इज़ नॉट स्पेसिफिक, वो जिसको हम बता रहे हैं उसको स्पेसिफिक नहीं, उसे नहीं पता कौन फ्रेंड है, तो वन की जगह फ्रेंड आ गया। अब जब हमने फ्रेंड एक बार मेंशन कर लिया तो हमें दोबारा फ्रेंड मेंशन करने की जरूरत नहीं, तो हम उसकी जगह प्रोनाउन लिख देंगे। तो हम इसको लिख देंगे ऐसे, माइन, माइन, माइन का मतलब माई फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड ऑफ माइन सेंट मी दिस गिफ्ट। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, अब फ्रेंड ऑफ माइन सेंट मी दिस गिफ्ट। तो इन सेंटेंसेस को हम इस तरीके से सही कर सकते हैं, या तो हम लिखें माई फ्रेंड सेंट मी दिस गिफ्ट, या हम ऐसे लिखें वन ऑफ माई फ्रेंड सेंट मी दिस गिफ्ट, या अ फ्रेंड ऑफ माइन सेंट मी दिस गिफ्ट। सो वी कैन करेक्ट दिस सेंटेंस इन दिस वेज। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो हमारे ग्रुप ए के डिटर्मिनर्स होते हैं, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव और पजेसिव्स, इनका काम होता है नाउन से प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफायर्स का काम ये करते हैं, ठीक है। ग्रुप ए के दो डिटर्मिनर एक साथ में नहीं हो सकते। इस डिफरेंस पे बेस्ड हमारे पेपर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे एज आई told earlier in the next video. For this video it is over. Thanks everybody. Bye.